यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। तीन मेहमान मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आइए तीनों मेहमानों से परिचय करवा दूं। मेरे साथ सरदार आरपी सिंह साहब हैं। सरदार आरपी सिंह साहब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ DK दुबे जी हैं, कानूनी मामलों के जानकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं शुरुआत इस चर्चा की दुबे साहब आपसे करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपने अपनी जो मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू कर देती हैं, लेकिन कानूनी मामलों के जानकार आप हैं। मैं आपसे पहले समझना चाहूंगा कि आज की जो टिप्पणियां हैं कोर्ट की, बहुत अहम टिप्पणियां, मुझे लगता है कि जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हम हमेशा हिंदुस्तान में देखते रहते हैं, उसके संदर्भ में आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहा, क्या मैसेज देना चाहा है कोर्ट ने आज? सुप्रीम कोर्ट जिन बातों पर चर्चा कर रहा है वो मेन बात यह है कि क्या दो लोगों के अधिकारों का क्लैश में अधिकार किसका प्रिवेल करेगा। ये बात आज की नहीं है। 2002-3 में तमिलनाडु के एक केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आपने धरना प्रदर्शन कर दिया, आपने बंद कर दिया, बंद का आपको अधिकार नहीं है, धरना प्रदर्शन का आपको हो सकता है कि एक लिमिट तक प्रोटेस्ट करने का अधिकार हो, लेकिन क्या आपके इस प्रोटेस्ट की वजह से किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि फंडामेंटल राइट की एक बेसिक चीज है, मेरे फंडामेंटल राइट वहां तक है जहां तक दूसरे के फंडामेंटल राइट शुरू नहीं होते, और जैसे ही दूसरे के फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं तो मेरे लिए वो रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। अब फार्मर्स के लिए कोर्ट ये कह रहा है कि भाई ये निर्धारित करना पड़ेगा कि आप को जो प्रदर्शन करने का अधिकार है वो कब, कितना और कहां। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। आपके राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन इस फंडामेंटल राइट के इस्तेमाल करने पर ऐसा तो नहीं है कि बाकी समाज के फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हों। तो बाकी समाज के फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होने से मतलब है कि दिल्ली बंद है। अब दिल्ली के अंदर रहने वाले लोग, दिल्ली के बाहर रहने वाले लोग, क्या उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं? क्या हमको राइट है कि प्रोटेस्ट करते समय हम सबके फंडामेंटल राइट को अपने साथ, हमारे फंडामेंटल राइट प्रिवेल कर जाएं? और अभी सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा है कि हम फार्मर्स बिल पर चर्चा अभी करेंगे और उसकी जो अप एंड डाउन्स हैं या उसकी जो लीगैलिटी है उस पर हम अलग से करेंगे। अभी तो फिलहाल जो संकट खड़ा हुआ है कि दिल्ली बंद है, उस विषय पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और अगली बेंच के लिए उन्होंने उसको रेफर कर दिया है। टिप्पणी साफ है कि कितना और कब और कहां। ठीक है, यानी कि कितना, कब, कहां, यानी कि आप प्रदर्शन करें। राइट टू प्रोटेस्ट को कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि उसको बिल्कुल बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि वो दूसरे के लिए, किसी और नागरिक के लिए वो परेशानी ना बने। आरपी सिंह साहब, अगर कुल मिलाकर देखें तो एक संतुलन बनाना बड़ा जरूरी है। जो आंदोलनकारी हैं उनकी जो डिमांड है, और साथ साथ दूसरी तरफ जो आम नागरिक हैं जो ऐसे आंदोलनों से प्रभावित होते हैं। आपको लगता है कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी संतुलन बनाने की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें सत्ताधारी दल की आ जाती है क्या? देखिए अशोक जी, मैं पहले कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं और मैं चाहूंगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ चीजें स्पष्ट हो। किसानों ने अपनी मांगे रखी, हमारी उनसे बातचीत हुई, कई दौर की बातचीत हुई, और उस कई दौर की बातचीत में हमने किसानों को एक प्रस्ताव भेजा फाइनली कि ये प्रस्ताव है, और उस प्रस्ताव में जो उनकी मूल मांगे थी वो हमने मान ली, जिसमें एमएसपी पर आश्वासन दिया था। सरकार ने कहा हम एमएसपी पे आश्वासन देते हैं। उन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडी नहीं हटेंगी, हमने कहा हम उनको और सुदृढ़ करेंगे। उन्होंने कहा प्राइवेट जो मंडियां हैं आएंगी उनको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हमने वो भी मान्यता कर दी। उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोर्ट के दायरे में आना चाहिए, वो एसडीएम के दायरे से बढ़कर कोर्ट के दायरे में जाना चाहिए, हमने कहा हमें वो भी मंजूर है। हम इसको और सुदृढ़ करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाओ। उन्होंने कहा जो प्राइवेट मंडियां आएंगी उनको 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 बराबर, उनको जो मंडियां हैं उनके बराबर लाना चाहिए, ताकि ये ना हो कि प्राइवेट मंडियों को ज्यादा एडवांटेज मिले। हमने कहा ये भी छूट है, ये लोकल गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा दे। अरे इसलिए ये गिनाए कि ये मोटी मोटी ये मांगी थी, और उसमें कुछ मांगी थी जैसे कि कोई शर्जिल इमाम और उमर खालिद और वरारा राव जैसे लोगों को छोड़ दिया जाए, या और भी इस प्रकार की श्रेणी के जितने लोग हैं उनको छोड़ा जाए। ये मांगे थी जो किसानों की मांगे कम थी, वो जो देश में अर्बन नक्सल या लेफ्ट थॉट प्रोसेस के लोग उनकी मांगे ज्यादा थी, वो हमने मना कर दी। अब ये सारी मानने के बावजूद भी उसके बाद हमने कहा अब आपका इसके बावजूद भी कुछ इश्यू हो तो हमें बताइए,
पर वो 8 दिसंबर के बाद उस पर स्टेटमेंट हो गया और उनके यहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अब उन्हीं में से कोई लोग कोर्ट में गए, अन्यथा लोग कोर्ट में गए हैं। ठीक है। और कोर्ट ने कहा कि बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए, और हम भी कह रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला जारी रखें। आपकी इन जो हमने बातें प्रस्ताव भेजा, इसके अलावा कुछ हो तो आप इस पे आइए, अवश्य आइए। ठीक है। और दूसरी बात देखिए, मुझे प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, मैं मानता हूँ किसानों को प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार, अपनी बात ना सुनने पर या उनकी बात उनके अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार चीजें ना समझ में आने पर पूरा अधिकार है। ठीक है। परंतु वो मेरे अधिकार पर हस्तक्षेप मत करना जी। मेरा जो व्यापार दिल्ली के बॉर्डर पर, जहाँ जिन लोगों का रोजगार दिल्ली के बॉर्डर पर या आर पार होता है जी, उन पर तो हस्तक्षेप नहीं कर सकते ना। ठीक है, पर मैं वही तो कह रहा हूँ सिंह साहब, संतुलन तो सरकार को बनाना पड़ेगा ना, कि प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन भी करें, अगर उनकी कोई आवाज है वो भी अपनी आवाज उठाते रहें, लेकिन साथ साथ आम नागरिकों के अधिकार भी प्रभावित ना हो। मूल जिम्मेदारी तो शायद सरकार की आ जाती है ना, केंद्र सरकार की। हमने इसलिए निवेदन किया था कि आप दिल्ली के अंदर बड़ा एक ग्राउंड है, जिसकी आपकी संख्या है, उस संख्या के अनुसार एक बड़ा ग्राउंड है। ठीक है। बुराड़ी में ग्राउंड है, उस ग्राउंड में आइए, आप प्रोटेस्ट रखिए और उसी बीच में बातचीत भी जारी रखिए। ठीक है। वो बोले नहीं, हमें तो जंतर मंतर पे जाना है। अब जंतर मंतर की कुल मिलाकर अगर पूरा जंतर मंतर बंद कर दिया जाए तो कुल मिलाकर 4-5 हजार लोगों की कैपेसिटी है। ठीक है। वहां पर अगर आप 10, 20, 25, 30, 40 हजार लोग इकट्ठा कर देंगे, ठीक है, उसका वो जंतर मंतर नहीं रहेगा, वो तो फिर आप पूरा बीच का शहर बंद कर देंगे। ठीक है। तो हमने जितनी आपकी संख्या उसके अनुसार बुराड़ी का पूरा मैदान है, उसमें आइए, उसमें हमने सुविधाएं भी उनके अनुसार कर दी थी, जो एक नॉर्मल सुविधा चाहिए जी। ठीक है। परंतु किन्हीं राजनीतिक कारणों से कुछ उनमें लोग इस प्रकार से हैं जिनको ये है कि नहीं, हमको किसानों के आंदोलन से कुछ लेना नहीं। हमारा ऑब्जेक्टिव तो है कि हमको प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक कैंपेन जारी रखना है। चलिए, वो कैंपेन जारी रखे हुए हैं। ठीक है। वो सीए में भी कुछ, उसमें से कुछ लोग थे, वो आज यहाँ पर भी उनमें से कुछ लोग। ठीक है। सिंह साहब, आपने एक अहम बात की, मैं सिर्फ दर्शकों की जानकारी के लिए, अगर इस पर आगे चर्चा होगी तो मैं जरूर, लेकिन मैं दर्शकों की संज्ञान में जरूर ये बात लाना चाहता हूं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो इन तमाम बातचीतों में शामिल थे, उन्होंने ये बात पहले भी कही थी कि चिट्ठी जो है किसानों की, जो आंदोलनकारियों ने जो अपने आंदोलन डिमांड्स दी थी, उनमें कुछ मानवाधिकार के नाम पर कुछ लोगों को रिहा करने की भी बात थी, जिनमें शर्जील इमाम, वरवरा राव वगैरह का। आज आरपी सिंह साहब इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किसानों की ये भी मांग थी। चलिए, लेकिन मेरा आज का विषय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ दर्शकों की संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं। पर सुरेंद्र राजपूत जी, जो बात कोर्ट ने कही, क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था कि भाई आप जाइए बुराड़ी में, आप वहां पर बैठकर आंदोलन कर सकते हैं, सरकार ने पहले 5 तारीख की डेट दी थी, लेकिन उसको सरकार ने पहले 3 तारीख कर लिया कि ठीक है, अगर इतने समय है तो हम इसको जल्दी बातचीत कर लेते हैं, क्या आपको लगता है ये सब चीजें थी जो शायद इन पर अमल होता तो शायद आज जैसी स्थिति ना आती कि बॉर्डर पर, या फिर आपको लगता है सरकार ने ये स्थिति पैदा की है, क्योंकि आप लगातार ये कहते रहे कि सरकार की वजह से जो जाम लगे हुए? अशोक भाई, बड़ी कहते ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। सच बात यह है कि ये आंदोलन क्या 20 दिन से चालू है, ये आंदोलन तो 2.5 महीने से ऊपर से चालू है। ये पंजाब के रेलवे ट्रैक्स पर जब किसान बैठे थे तब किसी ने बात नहीं की। आपको मैं 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट कह दूं। पहली चीज कि जो शर्जील इमाम या ये सब के ये बात करते हैं, ये लोग ये विषयांतर करते हैं। किसानों का आंदोलन किसानों के लिए है और हम किसानों के प्रवक्ता नहीं, हम तो अन्नदाता के समर्थन में हैं, साथ में खड़े हैं उनके। किसानों से उनकी डिमांड पूछिए। आज मुझे सरदार आरपी सिंह साहब बताएं, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, सीनियर है, क्या किसानों की एमएसपी कानूनी गारंटी इन्होंने दे दी है? अगर कानूनी गारंटी दे दी होती, जब जिन मांगों को ये मान रहे हैं, उन मांगों को ही, उन्हीं मांगों को मान करके अगर ये लिखित में कानून बना दे एमएसपी का, तो उसके बाद फिर कम से कम ये तो कहने लायक रहेंगे कि हाँ साहब, हमने तो मांग मान ली आपकी, और अब आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अगर इन्होंने प्रस्ताव दे दिए, आप कह रहे हैं बात करेंगे, किसान कह रहे हैं कि हमें इस पर क्लियर कट ओके कर दो, आप कह रहे हो हमने ओके भी कर दिया। आपने कहीं उसका कानून बनाया हो, कानूनों में कोई संशोधन किया हो, किसानों से बात की हो? मेरा तो बड़ा स्पष्ट कहना है कि कल जो अमर शहीद बाबा राम सिंह जी हुए हैं, इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आप समझ नहीं रहे हो, अभी भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि आंदोलन भाजपा सरकार के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ किसान कर रहे हैं,
सच बात यह है, किसान अपनी उपज, किसान अपना अस्तित्व, किसान अपनी इज्जत की राखी के लिए ये काम कर रहा है। सरदार साहब, आप इस चीज को समझो, ये आंदोलन आपकी मोदी सरकार की धर्मिता के खिलाफ है। सुरेंद्र जी, मान जाओ इसको। सुरेंद्र जी, एक कानून वापस ले लो। सुरेंद्र जी, हाँ ठीक है, मत करो। ठीक है सुरेंद्र जी, एक मिनट, मैं कानून वापस वाली बात पे भी आऊंगा, लेकिन आपने एक बात जो कही, मैंने हालांकि इस बात को कहा जब मैं ये लाना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि मेरा आज का विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने इस पर टिप्पणी की है शर्जील इमाम को लेकर, उन्होंने कहा, आपने कहा कि विषयांतर करने की, पर जो आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि वो, और इससे पहले पीयूष गोयल जो पूरी बातचीत में शामिल थे, वो कह रहे हैं कि किसान संगठनों ने जो डिमांड पत्र दिया उसमें बाकायदा लिखित में दे रखा है, तो फिर ये विषयांतर तो किसान खुद कर रहे हैं ना, आंदोलनकारी, या किसान है या आंदोलनकारी है, मैं नहीं कहता, आंदोलनकारी, वो विषयांतर तो वो कर रहे हैं ना। जिम्मेवारी से बताता हूं, सुन लीजिए, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है आप जो 42 लोगों की, उसने मांग पत्र एक लिखित में दिया है। मैं आरपी सिंह साहब को बोल रहा हूं, आरपी सिंह साहब उस मांग पत्र के सामने रख दें, किसानों के अलावा कोई डिमांड हो तो बता दें। ठीक है, आरपी सिंह साहब इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ये लोग ठीक है, मैं आरपी सिंह साहब आ रहा हूं, क्योंकि ये मेरा आज का विषय नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि बातचीत से बात होनी चाहिए, तो सवाल ये जरूर है कि अगर किसानों की बात है तो फिर उस पर तो बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई भी संगठन, अगर उसने लिख कर दिया, जैसा आरपी सिंह साहब अभी इसको क्लियर करेंगे, तो फिर सवाल है कि अगर ऐसी मांग लिखकर आएगी तो फिर उसमें तो बात अड़ेगी ही अड़ेगी। आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि जो संगठनों ने लिखी है उसमें नहीं है। आरपी सिंह साहब, ठीक है, आरपी सिंह साहब, किसान संगठन के मांग पत्र में आप दिखा दो। जी सिंह साहब बोलिए। विज्ञान भवन में बात की है, आप दिखा दो। सिंह साहब तो लिख के दिया हुआ है ना सारा। हाँ ठीक है, बोलिए सिंह साहब। जी, मैं राजपूत जी, क्लॉज नंबर 6 है जिसमें बड़ा स्पेसिफिकली ये पूरा मेंशन किया है, बाकी सब मांगे हैं। क्लॉज उनका जो 6 नंबर सेक्शन है, क्लॉज है, उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्टता से कहा है कि जो जितने एक्टिविस्ट सरकार ने अरेस्ट किए हैं, कभी अरेस्ट किए हैं, या उनके हिसाब से एक्टिविस्ट हैं, जिनको हम राजपूत जी, मैंने टोका नहीं ना आपको, नहीं मैं नहीं टोकूंगा, तो आप बोलो। जी, उन्होंने कहा जितने कवि, जितने आपने एक्टिविस्ट अरेस्ट किए हैं, अब वो शर्जील इमाम को एक्टिविस्ट मानते हैं, वो उमर खालिद नहीं, अब यहाँ पर मुझे टोकना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे टोकना पड़ेगा। अगर शर्जील इमाम का नाम हो, बरबरा राव का नाम हो, सरदार साहब, आरपी सिंह साहब, आप बहुत अच्छे वक्ता हो, 12,000 पर सर, सुरेंद्र जी, फोटो तो बरबरा राव और शर्जील इमाम की लगी थी सर, हमारे सिंगरों के ऊपर पोस्टर तो लगे थे शर्जील इमाम के। किसान आए, कवि आए, सुरेंद्र जी, तस्वीरें तो शर्जील इमाम की लगी थी, पोस्टर तो लगे थे, नीचे किसानों की, किसान यूनियन का नाम लिखा था, बरबरा राव के पोस्टर लगे थे, और वो और गौतम नवलखा, बरबरा राव वो लोग हैं जिनको आपकी सरकार थी तब भी उनको गिरफ्तार किया गया था। ऐसा नहीं है कि उनको आज की सरकार ने गिरफ्तार किया। अशोक भाई, विषय ये नहीं है, लेकिन फिर मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, विषय नहीं है, मैं भी इस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन आप दोनों इस पर आमने सामने हो गए, तो इसलिए मैंने इस पर रोका नहीं। मैं सिर्फ एक लाइन खाली बता दे रहा हूं, इनको भी क्लियर कर दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ विषयांतर, भय और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्टों की या इनके समर्थकों की हम जिम्मेवारी नहीं ले सकते। अगर इनके समर्थक या इनके कोई लोग यहां पर पोस्टर लेकर के आ गए हो, किसान संगठनों ने अपने 12,000 मुकदमे वापस लेने की बात की है, नंबर 1, और अपने जो किसान संगठन के साथ जो लोग सिंगर आए हैं, जो लोग और आए हैं, उनके ऊपर जो फर्जी हरियाणा सरकार ने मुकदमे लादे हैं, उनको वापस लेने की बात की है। इसको मेरे ख्याल से यही, चलिए, हाँ सिंह साहब बोलिए, सिंह साहब बोलिए, अब सिंह साहब को अपनी बात रख ले, फिर मैं अगले विषय पे भी जाना चाहता हूँ, मैं इसी में, क्योंकि इस पर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। सिंह साहब इस पर अपनी बात रखते, फिर मैं अगले विषय। जी अशोक जी, मुझे छोटी सी एक टिप्पणी करनी, मैं इस विषय को लंबा नहीं करना चाहता जी। उनकी किसान संगठनों की अपनी एक संस्था है जिसके जोगिंदर सिंह नेता है, जो कार्ड होल्डर है वामपंथियों के, उन्होंने ओपनली उस पर सभा को एड्रेस किया है। किसान नेताओं ने एड्रेस किया, मैंने एड्रेस किया, दोस्त एक किसान नेताओं ने एड्रेस किया है, उनके नेताओं ने उनके प्लेकार्ड पकड़े हैं, हमने नहीं पकड़े, और उनको वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मानते हैं, हम नहीं कह रहे। इसलिए मैंने कहा किसानों की मांग हो, अच्छा मैं और एक मिनट सुनिए, किसी किसान नेता पे कोई मुकदमा होगा उसकी चिंता कर दी जाएगी, परंतु हमसे ये अपेक्षा मत करें कि हम जो देशद्रोही हो, जो देश को तोड़ना चाहते हो,
जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो, हम उनके लिए कोई चिंता नहीं करेंगे ना उनके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है सर, मैं इस विषय से थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, रुकिए, क्योंकि मैंने एक मिनट सुरेंद्र जी रुकिए, मैं इस विषय से आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में कहा ये मेरा विषय है नहीं। सुरेंद्र जी प्लीज एक मिनट रुकिए, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां वो बहुत अहम है, उससे जुड़ा मेरा जो दूसरा सवाल है, मैं ये बात पे आना चाहता हूं। दुबे जी, इससे पहले शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हुआ था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि इंडेफिनेट आप पब्लिक प्लेस को रोक कर बैठे वो सही नहीं है। अंग्रेजों वाले जो तरीके थे, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जिस तरह से तरीकों से प्रदर्शन होते थे, कोर्ट ने कहा कि वो तरीके अब नहीं चलने चाहिए। आजाद मुल्क है, आपके पास सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं, धरना प्रदर्शन ही नहीं, अल्टीमेटली आपके पास इस लोकतंत्र में वोट देने का भी अधिकार है। आप जो सरकार आपको पसंद ना, आप उसको बदल भी सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है। तो सवाल ये, आज भी कोर्ट ने लगभग इसी तरह की बात की है कि विरोध प्रदर्शन के तरीकों को बदलना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इससे पहले शाहीन बाग और आज के इस फैसले से क्या हमको लगता है कि हमें कुछ सबक लेने चाहिए? विरोध प्रदर्शन, रास्ता रोक देना, इंडेफिनेट बैठना, सिर्फ इससे नहीं, बातचीत हो और साथ साथ दूसरे तरीके भी अपनाने की जरूरत है शायद। आज 25 नवंबर सन 1949 को डॉक्टर अंबेडकर का एक स्टेटमेंट आया, क्योंकि 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने जा रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं और हमने इतना लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि हर चीज को एड्रेस करने का एक तरीका इसमें लिखा है, हर बात के सॉल्व करने का तरीका हमने इसमें लिखा है। इसलिए अब धरना प्रदर्शन और इस तरह के कार्य करना संवैधानिक नहीं होगा। ये डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि आपके पास एक लीगल प्रोसेस रहता है, और अब चूंकि भारत में डेमोक्रेसी आ चुकी है, लीगल प्रोसेस से भी अगर आपको लगता है कि आप डिससेटिस्फाइड हैं तो हर 5 वर्ष में आप सरकार बदलने का अधिकार रखते हैं। इसलिए सरकार बदल दीजिए और अपने मन की सरकार चुन लीजिए। ये डॉक्टर अंबेडकर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। सेम स्टेटमेंट को बार बार सुप्रीम कोर्ट, अभी तो शाहीन बाग से पहले भी जैसे मैंने कहा कि तमिलनाडु वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। एक केरला में बंद हुआ था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भैया आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और पूरे देश को है, और ये एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 में आप सीधे हमारे पास आ सकते हैं, या जो फोरम है उन फोरम में सीधा जा सकते हैं। उसके बाद जब ये सारे फोरम निकल जाएं तब आप कुछ निर्णय करिए और उसके बाद आप सरकार बदल दीजिए अगर आपको फिर भी लगता है तो। लेकिन ये जो तरीके हैं जिससे देश इनकन्वीनियंस फील करे, जिससे देश की प्रोग्रेस रुक जाए, जिससे देश रुक जाए, ये तरीके ठीक नहीं हैं। और ये तरीके अगर आप अपनाना चाहते हैं तो उसका एक पार्टिकुलर प्लेस हो, उस प्लेस पर आप और सरकार बैठकर बात करें। ठीक है। और बात करने के अलावा अगर आपको कुछ लगता है तो कोर्ट है, मेरे पास आइए, और तमाम तरह के फोरम है, उन फोरम्स में जाइए। ठीक है, ये साफ क्लियर कट है। बहुत महत्वपूर्ण बात दुबे जी ने कही है। तो सुरेंद्र जी, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।